नमस्कार, ओंकार अवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की। सरयू राय से पराजित होने के बाद अब रघुवर दास की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब उनके साथ साथ उनके शासनकाल में उनके करीबी रहे उनके अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि मोमेंटम झारखंड में रघुवर दास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। रघुवर दास की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मोमेंटम झारखंड में रघुवर दास पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अब रघुवर दास के शासनकाल में उनके करीबी अधिकारी जितने भी थे उन्हें भी घेरने की तैयारी है। इस पूरे मामले पर रघुवर दास ने कहा कि सांच को आज क्या, सरकार उनकी है, जांच करा लें। शिकायत कोई भी कर सकता है और सरकार उनकी है। पूरी मोमेंटम झारखंड पारदर्शी ढंग से हुई है और इसमें मुझे कुछ नहीं कहना, सांच को आज क्या। ठीक है। रघुवर दास के साथ साथ अब उनके शासनकाल में कार्यरत उनके करीबी अधिकारियों पर भी गाज गिराने की तैयारी है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ साथ पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा सहित कई आईएएस अफसरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। देखिए, झारखंड में जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है रघुवर जी का, उनके ऑफिसर्स जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थी राजबाला वर्मा, जो उनके सेक्रेटरी थे सुनील बर्नवाल और रवि कुमार और अन्य, ये लोग वर्चुअली झारखंड को डेवलपमेंट शो करते थे कि डेवलपमेंट करना हमको, लेकिन बेसिकली उसमें से कितना उगाही हो पाए और अपने लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा पाए, वो उसी की ये लोग इन्होंने काम किया है पिछले 5 सालों में। उसमें एक ज्वलंत एग्जाम्पल था, वो था मोमेंटम झारखंड। इन्होंने रांची में ऑर्गेनाइज किया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा किए, हम लोगों ने सारा एविडेंस दे दिया है। जब ये सब हो रहा था उस समय रांची को टेम्परेरीली चमकाया गया था। आज स्थिति ये है कि जो पैसा रांची में मोमेंटम झारखंड में इन्होंने लगाया अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए, वो पैसे में अभी कई फ्लाईओवर बन गए रहते। 1.5-2 किलोमीटर का यहाँ पे आज के दिन में लाइन लगता है, ट्रैफिक जाम। फ्लाईओवर नहीं बने, परमानेंट कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने जो मोमेंटम झारखंड में सैकड़ों करोड़ रुपया लगाया, वो वैसे लोगों के बीच में बांटा जमीन, जो इनफैक्ट वो कंपनियां जो एक महीना साल भर पहले जो है वो बनी और वो उसका जो शेयर कैपिटल था बहुत कम था, उसमें 1500 करोड़ रुपया का उन्होंने उनके साथ एमओयू किया। आज आप लोग यहाँ पर लाखों करोड़ रुपया का एमओयू हुआ, लेकिन अभी हम समझते हैं कि 2% भी उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज आप लोग हम लोगों ने हाईकोर्ट में उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष गए। माननीय न्यायालय ने कहा कि आप सारे एविडेंस के साथ एसीबी में जाइए। आज हम लोग एसीबी में आए हुए हैं और सारे एविडेंस और भी एविडेंसेस हम लोगों के पास है, वो एविडेंस हम लोग अवेलेबल कराएंगे एसीबी को जब ये लोग जांच शुरू करेंगे सारे लोगों के खिलाफ। तो आज हम लोग आकर के उनको रिसीव करा दिया है, कंप्लेंट, रीट पिटिशन और हाईकोर्ट का ऑर्डर। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने रिसीव करा दिया है कि आप लोग इनिशिएटिव लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए और एफआईआर लॉन्च हो, इसकी जांच हो, एफआईआर लॉन्च हो। वहीं इस मामले पर मंत्री रामेश्वर उरांव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कि ये जो झारखंड मोमेंटम का जो इन्वेस्टर मीट था, निवेशकों की मीटिंग बुलाई गई थी, इसका मतलब क्या है? ये सरकारी पैसे इसमें खर्च हुए हैं। कितना करोड़ खर्चा हुआ है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा, जनता को बताना चाहूँगा और उस समय की सरकार को भी, कि जनता से उगाही गई राशि को सरकार को ऐसे खर्च करना है कि जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। ये झारखंड मोमेंटम जो खर्च किए, जितना भी खर्च किए गए सरकारी राशि से, सरकारी कोष से खर्च किए गए, क्या जनता को फायदा मिला ये बता दे सरकार। पिछली सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि फायदा क्या हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता का कहना है कि पिछली सरकार में कई घोटाले हुए हैं, सभी का पर्दाफाश धीरे धीरे होगा। जिस प्रकार मोमेंटम झारखंड के नाम पर इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा भाजपा के शासनकाल में उनकी सरकार ने लूटने का काम किया है। एक छोटा है, उनके हर एक विभाग में घोटाला आपको नजर आएगा। कंबल घोटाला किसने किया था?
किसके शासनकाल में हुई थी? धान घोटाला, राज्य के अलग अलग थानों में 48 केस दर्ज है। उनके कैबिनेट के मिनिस्टर जो अभी उनको हराए हैं, सरजू राय जी, उन्होंने भी इस बात को हमेशा प्राथमिकता के आधार पर उठाते रहे। तो ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारी सरकार थी, और जिस प्रकार जीरो टॉलरेंस की बातें मुंह पे और सादे कागज पर चलाने वाली सरकार को इस राज्य की जनता ने बेदखल किया है। वहीं बीजेपी के महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। यह कार्रवाई नहीं बल्कि बदले की भावना है। घोटाले तो हमें अब देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से बदले की कार्रवाई की हम निंदा करते हैं, और बदले की अगर कार्रवाई वो करेंगे तो जनता उनको अपनी कसौटी पर उतारने का काम करेगा। घोटाला तो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का इंटरेस्ट, स्वार्थ, लूट खसोट की नीति उनकी लगातार रही है, और पिछला अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा कि गठबंधन की सरकार का यहाँ पर। इसलिए आने वाला समय देखिए किस प्रकार से झारखंड को लोग लूट करके खसोट करके यहाँ बर्बाद करने पर तुलेंगे लोग। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में रघुबर दास की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और साथ ही साथ अब इस लड़ाई की आंच रघुबर दास के साथ साथ उनके शासनकाल में कार्यरत उनके करीबी अधिकारियों तक पहुंच गई है। अब देखना यह होगा कि गाज किस किस पर गिरती है। ओंकार अवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट।